अभी हमारे पास में 2 प्रीलिम्स एग्जाम आ चुके हैं। बिहार पहले से था और अब एमपी भी अनाउंस हो गया है। तो अब हम एमपी का जो पेपर है वहां पे भी जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम जो सीरीज चला रहे थे जनरल नॉलेज के लिए हिस्ट्री का, उसमें अब हम एमपी को भी कवर करेंगे। तो जो ये दोनों को एग्जाम देने वाले हैं इनके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 2 में और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि सती को इलीगल किसने डिक्लेयर किया था। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके टाइम पे सती जो है उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया था। बंगाल सती रेगुलेशन 4 दिसंबर 1829 को पास किया गया था और उससे इसको इलीगल घोषित किया गया था। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसको बिहार में कौन लीड कर रहा था, ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुंवर सिंह, वो कुंवर सिंह है जो बिहार में उस समय 1857 के रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। सर माइकल ओ डायर, इनकी हत्या जो है वो लंदन में की गई थी। वो हत्या किसने की थी, तो वो हत्या देखिए उधम सिंह के द्वारा की गई थी। इनके ऊपर जो है वो जालियांवाला बाग का कांड कराने का ब्लेम था। इनकी हत्या 13 मार्च 1940 को की गई थी, क्योंकि ये जालियांवाला बाग का जब कांड हुआ था तो उस समय पंजाब के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उसके बाद देखिए है कि कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया कब आया था। तो कैबिनेट मिशन इंडिया आया था मार्च 1946 में। एग्जैक्ट डेट जो है वो 24 मार्च 1946 है। उसके बाद देखिए है कि किस प्लेस पे बिहार में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। ये बिहार के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो चंपारण, छपरा, बेतिया और पाटलिपुत्र दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो चंपारण है बहुत ही फेमस है, जहाँ पे गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह लॉन्च किया था 1917 में, जो इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था। उसके बाद कौन से सिख गुरु हैं जो बिहार में पैदा हुए थे, जिनका जन्म बिहार में हुआ था। तो उसमें देखिए हैं गुरु गोविंद सिंह। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, जो कि पटना में बॉर्न हुए थे 1666 एडी में, और ये 10th और लास्ट गुरु थे। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी जरूर आप देख लें, गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद है कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकमान्य और लोकनायक में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जो है वो लोकनायक के नाम से जाने जाते थे, और लोकमान्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक के लिए यूज किया गया था। उसके बाद देखिए कि गांधी इरविन पैक्ट ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1931 में। ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था जो साइन हुआ था गांधी जी के और लॉर्ड इरविन के बीच में, जो कि उस समय वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। 5 मार्च 1931 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था उससे पहले ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। हु इज एसोसिएटेड विद अभिनव भारत, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत से कौन इसमें जुड़ा हुआ है। तो देखिए वो वीडी सावरकर हैं, वो जुड़े हुए हैं अभिनव भारत से। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसको 1904 में बनाया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। स्लेव डिनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेव डिनेस्टी का फर्स्ट रूलर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। इन्होंने स्लेव डिनेस्टी को 1206 एडी में एस्टैब्लिश किया था। ये मोहम्मद गोरी के मिलिट्री कमांडर थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ओल्डेस्ट वेद कौन सा है। हमारी जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ये देखिए है ऋग्वेद जो सबसे पुराना है। उपनिषद बुक, उपनिषद बुक किस पे है, रिलीजन पे है, योगा पे है, लॉ पे है या फिलॉसफी पे है। तो उपनिषद बुक जो है वो फिलॉसफी पे है, फिलॉसफी से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाते हैं हम कि गायत्री मंत्र जो है वो किस बुक में पाया जाता है, उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद या सामवेद। तो देखिए गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में ही पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र सबसे पहले लिखा गया था संस्कृत में, और इसको जिसने लिखा है वो है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। अब आ जाते हैं कि जो श्रीमद् भगवत गीता है वो किस लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखा गया है। तो श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ये जो है इपिक हमारा जो महाभारत है उसका पार्ट है श्रीमद् भगवत गीता।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन सा प्रिंस जो है अपने ही फादर की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इसमें देखिए हैं अजात शत्रु, उदयन, नंदा या कोई भी नहीं। तो अजात शत्रु जो है ये अपने फादर की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इनके फादर का नाम था बिम्बिसारा, जिसको इन्होंने मार दिया था, जो हर्नायक डिनेस्टी के फाउंडर थे। हर्नायक डिनेस्टी के फाउंडर अजात शत्रु हैं, जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ना कि बिम्बिसारा की। इसके बाद आ जाते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो किससे रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ अर्थशास्त्र लगा है तो लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो अगर इनमें से आपको कोई करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, इकोनॉमिक्स होगा, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी, तो इसमें बेस्ट आंसर जो है वो पॉलिटिकल पॉलिसी। और एक्चुअली में ये बुक जो है वो पॉलिटिकल पॉलिसी से ही रिलेटेड है। इसमें जो मौर्यन डिनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो इस बुक में दी गई है, इसको लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। अब देखते हैं कि सांची स्तूप को किसने बनवाया था। ये एमपी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, कौटिल्य, अशोक। तो ये देखिए अशोक के द्वारा बनवाया गया है सांची स्तूप, और ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश की, जहां पे ये लोकेटेड है सांची स्तूप। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, इसको किसने बनवाया था। तो ये देखिए राष्ट्रकूटास, गंगा रूलर, बतापी या कोई भी नहीं। तो इसमें राष्ट्रकूटास जो है वो करेक्ट आंसर है ए, जिन्होंने टेम्पल ऑफ एलोरा बनवाया था। उसके बाद है कि गीत गोविंद के ऑथर कौन है। जयदेव, सूरदास, केशव या मीरा। तो यहाँ पे जयदेव करेक्ट आंसर होगा 19 का ए। ये एक इपिक पोएम है जो संस्कृत में लिखी गई थी। अब आ जाते हैं पंचतंत्र, इसको ओरिजिनली किसने लिखा है। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा है ओरिजिनली, ना कि कालिदास, तुलसीदास या रायदास। इसका करेक्ट आंसर विष्णु शर्मा है। अकबर ने लॉन्च किया था दीने इलाही, ये किस ईयर में लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए है 1582, जब दीने इलाही को अकबर के द्वारा लॉन्च किया गया था। रेड फोर्ट को दिल्ली में किसने बनवाया था। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर या नूरजहां। तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। रेड फोर्ट, जो दिल्ली का रेड फोर्ट है, ये चीज आप याद रखिएगा, 1648 में, 1648 में शाहजहां ने अपना कैपिटल दिल्ली शिफ्ट किया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या है। तो देखिए तानसेन का ओरिजिनल नेम है रामतानु पांडे। और ये जो है वो क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिशियन थे। और ये जो अकबर के कोर्ट में 9 रत्न से 9 ज्वेल्स जिनको कहा जाता था, ये उनमें से एक थे। तानसेन का टॉम्ब कहाँ पे लोकेटेड है। आगरा, ग्वालियर, झांसी या दिल्ली। तो इनका टॉम्ब देखिए ग्वालियर में लोकेटेड है, और ये ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आते हैं कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है। बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या जहांगीर। तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, जो बाबर की डॉटर थी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।